तो भारत 24 का मूल मंत्र है खबर ही जीवन है और इसी टैगलाइन के साथ हम सब पहुंच चुके हैं न्यूज स्टूडियो। देश भर की हलचल मैं आपको बताऊंगी पलक प्रकाश। भारत 24 का मानना है कि स्टेट मेक्स द नेशन। तो मैं महिमा सिंह कंवर आपको बताऊंगी देश के राज्यों से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी खबरें और मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और मैं साक्षी आपको बताऊंगी कि खेल और मनोरंजन के साथ में देश में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन चलिए इसी बीच सबसे पहले आपको बताएंगे बड़ी खबर जो नूह से मिल रही है। 28 अगस्त की ब्रजमंडल यात्रा को नहीं मिली है अनुमति। जिले में एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा फिर बंद है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन होगा। नूह में 28 अगस्त को शोभा यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नूह में सोमवार को स्कूल कॉलेज बैंक भी बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यात्रा के चलते स्कूल कॉलेज बैंक बंद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने यह भी कहा है कि मेवात का सर्व हिंदू समाज शोभा यात्रा निकालेगा। इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सरकार से इंटरनेट बंद करने की भी सिफारिश की गई थी और इसी के आधार पर 26 से 28 अगस्त तक रात को 12 बजे तक इस पर रोक लगाने का भी फैसला लिया गया है। तो देखिए बड़ी खबर है और नूह में जिस तरह से हिंसा हुई थी वहां से तस्वीरें सामने आई थी वो भी आपने देखा और इसी को लेकर अब फिलहाल शोभा यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को स्कूल और कॉलेजेस साथ ही बैंक भी फिलहाल बंद रहेंगे। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे मन की बात का प्रसारण होगा लाइव। झारखंड के कोटेंगसेरा गांव में का भी जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री करने वाले और देखते हैं कि क्या खास बात यहाँ पर आज प्रधानमंत्री अपनी मन की बात के जरिए करने वाले हैं। मन की बात आज 11 बजे होगी और प्रधानमंत्री यहाँ पर अलग अलग जगहों का जिक्र हर बार प्रिया करते हैं जब भी मन की बात करते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर और देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप तमाम दर्शकों को मालूम है कि हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए देशवासी को संबोधित करते हैं और अब तो देखिए मौका बेहद खास है। चंद्रयान 3 की सफलता हो या फिर प्रधानमंत्री का विदेश दौरा, ब्रिक्स को लेकर के, इसके अलावा ग्रीस को लेकर के प्रधानमंत्री आज इस बड़े मंच से क्या कहते हैं और सबसे बड़ी बात क्योंकि G20 की मीटिंग भी होने वाली है तो इसको लेकर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। सुबह 11 बजे भारत 24 भी आपको सुनाएगा प्रधानमंत्री की मन की बात। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री आज B20 समिट को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर के 12 बजे B20 समिट को वो संबोधित करेंगे। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर लगातार अपनी बातों को रखते रहे हैं और B20 समिट ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है जहाँ पर तमाम जो डेलीगेशंस है वो मौजूद रहेंगे और किस तरीके से इकॉनमी को बेहतर किया जा सके उसको लेकर चर्चा। आपको मालूम है कि G20 बैठक की अध्यक्षता इस वक्त भारत कर रहा है तो ऐसे में B20 जो उसका हिस्सा है यानी कि बिजनेस मीटिंग जो होगी ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कोशिश यही है कि आर्थिक विकास किस तरीके से हो, जो तमाम मेंबर्स हैं उन तमाम लोगों की तरफ से आज क्या कुछ कहा जाता है, किस तरीके से रोड मैप तैयार होता है वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। बिल्कुल प्रिया, और बिजनेस को बढ़ावा देने के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार आगे आए हैं और आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया है उसमें बिजनेस एक बड़ा किरदार निभाता है और हमेशा से प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते आए हैं कि आत्मनिर्भर बने। और इसी के साथ अगली खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। भद्राचलम में राम मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह आज आपको दिखाई देने वाले हैं। तेलंगाना के खम्मम में गृह मंत्री अमित शाह आज रैली करेंगे। साथ साथ में किसानों के मुद्दे को लेकर शाह ये बड़ी रैली करने जा रहे हैं। बीआरएस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गृह मंत्री नजर आएंगे और खम्मम में 28 अगस्त को राउथू सभा को भी संबोधित गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। पलक बिल्कुल, तो देखिए आज का ये दौरा बेहद अहम है। तेलंगाना के दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। कल अमित शाह का राजस्थान दौरा था। राजस्थान के गंगापुर सिटी इस दौरान पहुंचे हुए थे और वहां पर भी सरकार पर निशाना साधते हुए अमित शाह नजर आएंगे। अब सबकी नजरें जुटी हुई हैं तेलंगाना दौरे पर। खम्मम में दरअसल आज रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरिद्वार दौरा है। आज सुबह 10 बजे पहुंचेंगे ऋषिकुल ऑडिटोरियम। दोपहर 3 बजे उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यहां मौजूद रहेंगे। तो आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा का हरिद्वार दौरा है और इस दौरान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शिरकत करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार दौरे पर और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि सुबह 10 बजे वो ऋषिकुल ऑडिटोरियम पहुंचने वाले हैं। दोपहर
ये समय भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और बैठक यहाँ पर होने वाली, जिसमें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहने वाले। मीटिंग यहाँ पर होगी जो कि कई मायनों में खास हो जाती है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी करेंगे और कार्यकर्ताओं को मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई, यानी कि G20 से जुड़ी हुई है। समिट से जुड़ी रिहर्सल होने वाली है। आज रिहर्सल के चलते दिल्ली में कई सड़कें बंद रहने वाली है। G20 समिट को लेकर सुरक्षा के लिहाज से इस वक्त कड़े इंतजाम किए गए, कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और लगातार आपने देखा है कि कैसे यहाँ पर फिलहाल तैयारियां की जा रही। कमांडोज की तैनाती यहाँ पर है और इसके अलावा महिला कमांडोज की भी तैनाती की गई है और जिनको विश्व स्तर के लिहाज से फिलहाल ट्रेनिंग दी गई है। और इसी कड़ी में आज फिर से रिहर्सल होने वाली यहाँ पर। और इसी बीच खबर ये कि कई सड़कें आज बंद रहेगी, यानी कि दिल्ली वासियों को ध्यान देना होगा कि उनको आने जाने में थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ और कहा भी ये भी जा रहा है कि दिल्ली में पहली मर्तबा होगा जब इतने बड़े पैमाने पर ऐसी बैठक का आयोजन हो रहा है, भारत इसकी अध्यक्षता करता हुआ। क्योंकि ये जो मीटिंग है, यानी कि जो G20 समिट है, वो 8 तारीख से शुरू होने वाली है और इससे पहले ये रिहर्सल आज की जाएगी, जिसकी वजह से दिल्ली की कई सड़कों को बंद किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेंगे अखबारों की सुर्खियों की। सबसे पहले बात होगी चांद पर शिव शक्ति पॉइंट। हिंदुस्तान की हेडलाइन है ये, चांद पर शिव शक्ति पॉइंट। कल पीएम मोदी ने यहां पर संबोधित किया, वैज्ञानिकों को संबोधित किया और 3 खास बातें यहां पर, 3 बातों का जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले उन्होंने कहा चांद पर शिव शक्ति पॉइंट नाम से जाना जाएगा, जहां पर विक्रम लैंडर लैंड किया है। बेहद खास बात है। शिव शक्ति नाम क्यों दिया गया, इसका भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। शिव में मानवता के कल्याण की बात का पूरा समाहित है और शक्ति उस मानवता का जो संकल्प है, उस कल्याण का जो संकल्प है, वो करने का सामर्थ्य मिलता है। तो देखिए जिस तरीके से, इसके अलावा एक और खास बात यहां पर पीएम मोदी ने कही, चंद्रयान 2 जहां पर फेल हुआ था, चंद्रयान 2 जहां पर है उसे भी नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया है जहां पर पद चिन्ह छोड़े थे, उसे नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और तीसरी बात, 23 अगस्त को स्पेस दिवस मनाया जाएगा। तो बेहद खास बातें कल पीएम मोदी वहां पर कहते हुए नजर आए। उन्होंने एक बात और यहां पर जिक्र किया कि भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का खजाना है और जो खजाना है उसे हमें दुनिया तक पहुंचाना है। बिल्कुल, और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप भी ग्राउंड पर गई थी और आपने भी देखा कि कैसे लोगों में जोश है। और यहाँ पर बाकी सहयोगी भी हमारे ग्राउंड पर थे। पूर्णिमा मिश्रा हमारी सहयोगी थी, वो भी ग्राउंड पर थी और उन्होंने भी कैसे वहाँ पर स्कूली बच्चों से भी बात की थी। अब मेरे पास फिलहाल दैनिक भास्कर की हेडलाइन यही है, चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड हुआ वो आज से शिव शक्ति पॉइंट और 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया की तरफ से जो हेडलाइन दी गई वो आप बताइए। बिल्कुल, देखिए फर्स्ट इंडिया ने, हमारे सहयोगी न्यूज़पेपर ने जो यहाँ पर हेडलाइन दी है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें लिखा गया है, जय विज्ञान जय अनुसंधान, यू टुक मेक इन इंडिया टू द मून, पीएम मोदी गेट्स इमोशनल एट इसरो सेंटर। मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी, अगर हमारे दर्शक इस वक्त देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें यहाँ पर नम नजर आ रही हैं और वो इसरो चीफ सोमनाथ को गले मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौका बेहद खास था और फर्स्ट इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से कवरेज की है। इस वक्त मेरे हाथ में जनसत्ता भी है, इसमें इस बात का जिक्र है कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, लेकिन क्योंकि महिमा में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मौका कितना ज़्यादा खास था और प्रधानमंत्री जब विदेश में भी थे तभी उन्होंने ये बात कही कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने लोगों के पास जाऊँ। और जब वो भारत आए तो सबसे पहले वो बेंगलुरु पहुँचे। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये इसरो सेंटर की है। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने जाना, उसके बाद उन्होंने संबोधन भी दिया और जिस तरीके से पलक ने इस बात का जिक्र किया कि कई सारे अनाउंसमेंट भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पे किया है। चंद्रयान 2 का जहाँ पर लैंडिंग स्पॉट था उसको तिरंगा दिया गया। चंद्रयान 3 का जहाँ पर लैंडिंग स्पॉट था वो शिव शक्ति उसका नाम दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने शिव शक्ति नाम देते हुए क्या कुछ कहा है वो एक बार अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया हुआ है उस पॉइंट को एक नाम दिया गया और नाम दिया है शिव शक्ति। तो देखिए लगातार आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। जैसे कि प्रिया ने भी आपको बताया कि ग्रीस जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने खुद कहा कि मैं ग्रीस में था लेकिन मेरा मन वहां पर नहीं लग रहा था। और इस पूरे मसले को लेकर देखिए जमकर राजनीति भी हो रही है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि प्रधानमंत्री ने सिद्धारमैया को आने से रोका। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि सिद्धारमैया ने पहले ही यहाँ पर वैज्ञानिकों को सम्मानित कर दिया था इसलिए प्रधानमंत्री नाराज हो गए। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से खुद ये बात कही गई है कि मेरी वजह से कोई परेशान ना होता इसलिए मैंने आने से मना किया था।
बिल्कुल महिमा, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर राजनीति होना बेहद दुखद हो जाता है, क्योंकि ये नाम जो है वो बेहद सोच समझ के दिए गए। हालांकि राजनीति ना हो ऐसा नहीं हो सकता है हमारे देश में, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात अमर उजाला का यह अखबार हेडलाइन जो अमर उजाला ने दी है, चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल शिव शक्ति पॉइंट 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जैसा कि पलक ने बताया, मनाया जाना, यह हेडलाइन दी गई है। अगर मैं बात करूं खास बातों की प्रधानमंत्री की जो सबके दिल को लुभा गई हैं, उसमें से क्योंकि शिव शक्ति पॉइंट दिया गया तो प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्माण से प्रलय तक सृष्टि का आधार नारी है, और एक बार फिर से नारी शक्ति का नारा बुलंद करते हुए पीएम नजर आए। साइंटिफिक स्पिरिट, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक टेम्परामेंट का डंका पूरे विश्व ने मान लिया है भारत का, यह भी जिक्र किया। और न केवल ये कहा, प्रधानमंत्री ने एक बेहद खूबसूरत लाइन बोली, वो था विक्रम का विश्वास और प्रज्ञान का पराक्रम, ये जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल साक्षी, एक बात और यहाँ पर खास बात यहाँ का जिक्र करेंगे। आपने जो कहा HAL हवाई अड्डे के बाहर जब पीएम मोदी पहुंचे, जय विज्ञान जय अनुसंधान के जो नारे लगाए, साथ में उस पल को उन्होंने अद्भुत क्षण बताया। उन्होंने, जैसा इसने भी बताया कि मैं ग्रीस में था लेकिन मेरा मन वहां नहीं लग रहा था, क्योंकि अद्भुत क्षण था। एक बात और यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे, जो चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट है, उन्होंने इस बात का यहाँ जिक्र किया कि हिमालय से कन्याकुमारी तक का वो बोध कराता है। महिमा, देखिए, महाकाल के भक्त है प्रधानमंत्री मोदी। हमने देखा है कि जब हिमाचल जाए, उत्तराखंड जाए, तो हमेशा जहाँ पर शिव के बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पर हमेशा जाते हैं। और एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई है। अच्छा, एक तस्वीर मुझे कल बहुत अच्छी लगी, जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुंचते तो उन्होंने गले लगाया एस सोमनाथ जी को और उनकी पीठ थपथपाई, तो जाहिर तौर पर हौसला अफजाई भी उन्होंने की है। कई अखबारों में दोनों तस्वीरों को यहाँ पर दिखाई भी गए, 2019 की जो तस्वीर थी और अब की जो तस्वीर। मैं इसी का जिक्र कर रही थी, क्योंकि 2019 की वो तस्वीर हर किसी के जहन में होगी। उस वक्त असफल था, लेकिन अब सफलता को लेकर जश्न का माहौल, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। क्योंकि देखिए, जब आपके देश का प्रधान आपके बीच में पहुंचता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है। प्रधानमंत्री ने तो इस बात का जिक्र किया कि ये तो बस शुरुआत है, अभी सूर्य बाकी है, और इसको लेकर भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं महिमा जी। बिल्कुल, देखिए, B20 शिखर सम्मेलन को लेकर आपको जानकारी हम देंगे कि प्रधानमंत्री इसको संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा ये भी हम आपको बता दें कि दुनिया भर के करीब 1700 उद्योग क्षेत्र के लोग और विशेषज्ञ इस सम्मेलन में शामिल होने वाले। 3 दिन तक दरअसल यहाँ पर सम्मेलन जो है वो चलने वाला है, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप भी जिक्र कर रही थी कि बहुत खास है। बिल्कुल, B20 सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अखबारों की ये सुर्खियां हैं, क्योंकि मौका बहुत ज़्यादा खास है। और देखिए, भारत लगातार किस तरीके से आर्थिक व्यवस्था, किस तरीके से जो विकास है वो आगे हो, इसको लेकर इसका पक्षधर रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। B20 समिट सम्मेलन में क्या वो मैसेज देते हैं, क्या संदेश देते हैं, वो देखना अहम होगा।